हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो दोबारा भी आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रश्नों के इस भंडारा में। क्लास 10th के गणित में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए तैयार हैं। बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। 100% क्वेश्चन कराएंगे और जो भी क्वेश्चन होगा आपके इसी में से एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन कराया जाता है आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। बस आपको सिर्फ क्या हो सकते हैं, आपका अंक चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही छपने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से इस प्रश्नों के भंडारा में समय न बर्बाद करते हुए। तो प्रश्नों का भंडारा स्टार्ट हो चुका है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ गया। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, q है, तो उसके लिए हमारा समपूर्णांक किसका होगा। तो समपूर्णांक हम जानते हैं क्या हो सकता है, इसमें q होगा। q की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा। और 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, इसलिए a नहीं होगा। और q की जगह पर यदि क्या रखेंगे, हम 1 रखते हैं तो मिल जाएगा 2, और 2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, 3 रखेंगे तो 6, यानी क्या हो रहा है, सम मिल रहा है, तो ये तो हो सकता है। अब q की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 1 2 1 3, और 2 रखेंगे 2 2 4 1 5, यानी विषम पूर्णांक है, भी नहीं होगा। और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो और अगला क्वेश्चन का रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो सअभाज्य संख्या का मतलब जान लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि जिस संख्या से a कटेगा उस संख्या से दोनों क्या होना चाहिए, सेम ही संख्या से यदि कटता है तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दोनों संख्या क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। जो क्या हो, जब दोनों क्या होंगे, समान संख्या से कटेंगे तब वह क्या होगा, सअभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यह इसमें देखिए, इसमें 7 दूनी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, तो यह सअभाज्य संख्या नहीं है। यह 18 और 25, तो यह तो लग रहा है हो सकता है, तो इसको अभी बाद में देखते हैं। 31 और 43, 31 और 43 तो किसी संख्या से कटेंगे भी। 31 और 43, क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया लग रहा है। तो 31 और 43 ये भी क्या है, ये भी क्या है, दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, ये भी हैं। 32 और 62 तो नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों। आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन वाला देगा तो टेंशन मत लीजिएगा। तो ऐसा दे देगा, तो 31 और 43 तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या ही है जो किसी से भाज्य नहीं होंगी। तो ये दोनों क्या है, ये 18 और 25, 18 3 से कटेगा लेकिन 25 क्या होगा, ये दोनों क्या है, हमारे विकल्प सही है, सअभाज्य संख्या क्या है, ये दोनों है। तो एक के अलावा इनके क्या है, कोई गुणनखंड है। 1 से 18, 2 से कटेगा, 2 9 18, 25 नहीं कटेगा। 3 से 3 6 18, 25 नहीं कटेगा। और 9 से भी 25 नहीं कटेगा। फिर 18 से भी नहीं 25 कटेगा, तो यानी और 31 भी किसी संख्या से नहीं कटने वाला, और 43 भी। तो क्या होंगे, ये दोनों हमारी क्या होंगे, इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा 15 18 24 का एलसीएम क्या होगा। तो 15 18 24 का एलसीएम सबसे पहले आसान तरीका सबसे जानते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 18 और 24, तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, और 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 2 3 6 तिरिक 18, 24 18 का, और 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो सबसे पहले देख लीजिए तीनों में कॉमन कौन है। तो तीनों में जो कॉमन है सबसे पहले उसको अलग कर लीजिए। तो तीनों में कॉमन हमारा क्या है, 3 है। एक 3 कॉमन हो गया ना, ये 3 हमारा क्या है, तीनों में कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे अलग। अब फिर देखिए 2 में कौन कॉमन है, तो 2 में कौन कॉमन है, 1 2, तो हमारा उसको भी लिख लीजिए कॉमन वाले। बाकी वाले जो बच रहे हैं लिखिए 5 3 गुणे 5 गुणे 3, फिर गुणे 2 2 गुणे 2 2।
तो यानी 3 दूनी 6, 5 30, 3 दूनी 18, दूना 36, यानी कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 360। तो 360 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सबसे पहले तीनों में कॉमन देखते हैं इस टाइप में, और फिर दोनों में देखेंगे कौन कौन से कॉमन है। कॉमन वाले को एक लेंगे और जो बाकी बच रहे हैं उनको पूरा ले लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा वह बड़ी से बड़ी संख्या 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगी। तो कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या से हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या हो, 5 शेष बचे। तो 5 शेष बचे, तो इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे हम, देखिए किस संख्या से क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कीजिए, 5 घटा दीजिए। 5 घटा देंगे तो 240 हो जाएगा। तो 24 दहिया में 240 और 23 दहिया में 230, यानी ये तो इससे कटेगा नहीं है। फिर 22 दहिया में 220 और 22 11 में 244, तो ये भी नहीं होगा। फिर 25 और 24 दहिया में 240, यानी 24 का 1037 में भाग देंगे तो क्या करेंगे, उसमें भी 5 शेष बच जाएगा, यानी 24 का भाग देंगे तो हमारा 1032 आ जाएगा 24 से भाग देने पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो इससे क्या कीजिए, 24 से भाग दीजिए इसमें 245 में, फिर 1037 में, यदि 5 शेष बच रहा है तो हमारा संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से हमने क्या किया, निकाल लिया। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो p के लिए क्या हमें विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो p बराबर 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3, 4 रखेंगे 4, तो ये तो होगा नहीं, ये तो सम विषम दोनों आ रहा है। और p बराबर यदि हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1 1 2, यानी सम पूर्णांक आ गया। और फिर 2 रखेंगे तो 2 1 3, यदि 3 रखेंगे तो 3 1 4, यानी सम विषम दोनों आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, सम विषम दोनों आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे तो इस क्या है, सम के लिए। तो विषम के लिए हमारा p बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 2 1 3, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5, 3 रखेंगे 6 1 7, तो यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 19 22 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही कराए जा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम नहीं समझ रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की ज़रूरत है, क्योंकि सम पूर्णांक विषम पूर्णांक वाला हमने क्या किया, एक क्वेश्चन देखा ही है पिछले वीडियो में, तो पिछले क्वेश्चन में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। सीधा पूछेगा आपके एग्जाम में, तो सीधा लगाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। करा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 का भाग देने पर शेषफल 5 व 8 प्राप्त हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 70 और 125 से भाग देने पर क्या हो, शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो 70 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 70 और 125, 70 में से क्या करेंगे हम 5 को घटा लेंगे, और 125 में से क्या करेंगे हम 8 को घटा लेंगे, और उसका क्या करेंगे हम मौसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 70 और 125 में शेषफल क्या है, 5 और 8 हैं। तो 70 व हल यदि करते हैं इसका, 70 व 125 में शेषफल कितने हैं, शेष 70 125 में शेषफल क्रमशः क्या है, शेषफल 5 व 8 है। तो अब घटाने पर घटा देंगे इसमें से, तो 70 में से क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 65, और 125 में से क्या करेंगे हम 8 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 117। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम मौसा निकाल लेंगे। तो अभिष्ट संख्या तो हमें अभिष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करना, हमें मौसा निकालना पड़ेगा। अभिष्ट संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मौसा निकालना पड़ेगा। और अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अभिष्ट संख्या हो जाएगा मौसा किसका, 65 और 117 का, 65 और 117
117 का। तो 65 117 का मौसा निकालने के लिए तो हमारा कितना है 117। तो 117 में 65 से भाग देंगे तो 65 एक बार जाएगा, 65 एकने 65, इक्वली विभाजन का यूज करके हमारा क्या होगा 52। तो हमारा 117 यहाँ क्या होगा हमारा 65 आ जाएगा, क्योंकि यदि क्या होगा फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन करना होता है यदि, तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में आता तो इसको हल करना पड़ता ना, ये तो ऑब्जेक्टिव में है। तो 165 से क्या करेंगे हमने 52 65 गुणे 1 प्लस 52 आ गया। तो हमारा 52 से भाग देंगे तो 52 गुणे 1 प्लस 13। अब हमारा 52 आ गया, यानी 13 गुणे 4 प्लस 0। तो हमारा मौसा आ गया कितना, मौसा आ गया किसका 65 व 117 का कितना 13। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 13, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आप यहाँ से चाहते तो 13 5 यहाँ से क्या कहते हैं 11 6 66, यानी 5 शेष 4 शेष बच रहा है। तो 13 5 65 यहाँ से भाग देकर भी क्या कर सकते हैं आप इस संख्या से पता कर सकते थे। तो ये था क्या डिटेल के साथ सॉल्यूशन के साथ हमने क्या किया निकाल लिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर क्वेश्चन आ चुका 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पूरा डिटेल के साथ पहले सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो 17 गुणे 5, तो इसमें से देखिए हमारा क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो 17 5 11 8 2, यानी 2 गुणे 11, 2 गुणे 11 है, और इसमें भी 2 है और इसमें भी 11 है। तो हम कॉमन कर सकते हैं, इसमें से लिख सकते हैं 17, सबसे पहले 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस, आपको कलर चेंज कर लेते हैं पता चलेगा 2 गुणे 11। तो इसमें भी प्लस के इधर भी क्या है 2 और 11 है, और प्लस के बाद भी 2 11 है। तो इसमें से कॉमन कर लेंगे 2 गुणे 11। अब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 8, तो बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 8 प्लस 1। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 5 85, 8 है 680 और प्लस 1 681, यानी आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 2 गुणे 11 गुणे 681, तो 681 आ गया। अब हम इसको 681 का फैक्टर करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 2 गुणे 11 गुणे 681, यानी 3 दूनी 6 और 27 3 81, यानी हो जाएगा 2 3 6, यानी 2 गुणे 27 227। तो इतना आ गया। यह क्या है एक भाज्य संख्या है, जो कि क्या है 2 से अधिक इसके अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि क्या है इसमें 2 से अधिक 1 2 3 4 संख्या आ रही है क्या इसके गुणनफल में। तो क्या है कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं सत्य है, यानी सत्य वचन है कि क्या यह एक भाज्य संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे 2019 में पूछा गया था और 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। कर दी गई संख्याओं में भाज्य संख्या होगी। तो ये जो दी गई संख्या है इसमें कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या कह रही है। तो 0 क्या होगा, 0 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य संख्या होती है, तो ये तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा। और 8 तो 2 से होगा 4 से होगा, तो हम कह सकते हैं 2 ही हमारा क्या होगा 2। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि क्या है 2 क्या है या तो स्वयं से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा। तो इसलिए क्या है यह 2 ही हमारी क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। फिर बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेकर आपके लिए आए हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा।
तो 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं, तो 156 का आप क्या रखेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 7 14 और 2 8 16 यानी 88, यानी 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 156 का 1 5 6 अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 8 16 78, 2 से 34, 2 से 17 यानी 2 गुणे 2 गुणे कितना 156 है ना, 1 सेकंड, 2 7 14 और 2 8 16 और 2 3 6 और 2 चौके 8। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें, एक 156 को ऑप्शन गलत दिया है क्या, 1 5 6, 156 में 2 से भाग देंगे तो 70 दूना 140, 2 7 14 और 2 8 16, 2 8 16, 2 से 14 15, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 34, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70 बार में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 चौके 2 9 18, 1 सेकेंड 39 होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, तो हमारा 39 दूना 78 होगा ना, 1 सेकेंड, 2 3 6 2 9 18 39 हो जाएगा, यानी और फिर 3 से काटेंगे 13 बार में जाएगा, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, 39 34 दूना 68 होता ना, 39 दूना 78 होगा ना, तो 2 गुणे 2 सही दिया है ऑप्शन, यानी यहाँ पर 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे क्या आ जाएगा 13, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है यदि 26 156 का लौसा 156 है तो मौसा क्या होगा। तो लौसा दे दिया, मौसा पूछ रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली तो एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम दे दिया कितना, लौसा दिया 156 और एचसीएफ पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है। तो मौसा पूछ रहा है तो हमारा संख्या कितना है, एक 26 है, एक संख्या क्या है 26 है और एक संख्या कितनी है हमारा 156। तो हमारा यहाँ से सीधे आपको दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप तो सीधे ही यहाँ चौका छक्का मार सकते हैं देखते ही क्वेश्चन को, 26 गुणे 156 बटे क्या हमारा 156 दे ही दिया है, तो यहाँ 156 से 156 कट जाएगा, आपका 26 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2002 बार पूछा है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। सोचिए पहले आपका यूपी बोर्ड कितना आसान क्वेश्चन देखता है आपके लिए, आपका कितना ख्याल रखता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए फ्री क्लास एकदम सुविधा उपलब्ध है। कर संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। 144 के जो क्या है अभाज्य गुणनखंड है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 144 का आप क्या कीजिएगा फैक्टर करेंगे, तो आपका आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिहाई कितना हो जाएगा 48 तिहाई 144। तो हमारा कह रहा है घातों का योग कितना होगा, तो इन 2 का कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर क्या आ जाएगा हमारा 2। कह रहा है
अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 और 3 है, तो इनके घातों का योग 4 और 2 यानी 4 धन 2 यानी 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं और 3 है, तो इनके घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 धन 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 6। तो 4 धन 2 तो हो जाएगा 4 धन 2 बराबर कितना 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। 22 और 23 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन था। फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं तब। तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए तथा बी हैं तब ए बराबर मौस ए बी का मौसा गुणे बी। ये तो हमारा हो जाएगा गलत, ये फार्मूला होता नहीं है। ए इंटू बी यानी लस ए और बी का गुणा करेंगे लसा प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। और 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अब बी करा मौस ए और बी का मौसा और लसा क्या होगा, बी के बराबर होगा नहीं, यानी हमारा ए और बी का गुणनफल मौसा और लौसा के बराबर होगा इन दोनों के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो इस तरह से आपको क्या करता है, एग्जामिनर भटकाता है रास्ते से। तो बढ़ते हैं आगे। फिर एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। मतलब क्या, एक शून्यतर शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। मतलब शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या है एवं अपरिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का भागफल, कोई शून्यतर क्या परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो हमेशा क्या होगा, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब क्या है हमारा कड़ी में 3 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है और एक शून्यतर परिमेय संख्या है। मान लीजिए शून्यतर परिमेय संख्या 1 हो गया या तो 2 हो गया या तो 3 हो गया, तो किसी भी अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। कर किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, कितनी होंगी। तो हमारा क्या होगा अपरिभाषित, मतलब हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कितनी संख्या हो सकती है, मतलब अनलिमिटेड। यानी क्या है हमारा कोई परिमेय संख्या 2/3 है, 2/3 है, यदि क्या करते हैं हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 4/6 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 6/9, 4 से गुणा करेंगे तो 8/12, 5 से गुणा करेंगे तो 10/15। तो मतलब हम गिनती नहीं कर सकते हैं, मतलब अपरिभाषित है, यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मतलब कितनी संख्या हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। या तो क्या कहता अनंत कहता, ऐसे अनंत लिख देता। तो 1 2 3, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 होती है, लेकिन क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं फिर और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या दी गई है इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या कर्णिम 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 0.1 ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये भी अपरिमेय संख्या। तो कड़ी में 9 का हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कड़ी से बाहर आएगा तो हो जाएगा ये 3। ये तो 3 को तो रूट में लिख दिया 9, तो इसको 9 को लिख सकते हैं क्या, रूट में लिखते हैं 3 गुणे 3, रूट में लिखा है 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम 3/3 लिख सकते हैं, यानी हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो 3 क्या है हमारा √9 क्या है परिमेय संख्या है। तो बढ़ते हैं आगे। एक और शानदार क्वेश्चन का रहा, और ये 2023 में पूछा गया और 22-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। कर दिया गया लसा 132 288 दिया, लसा दिया इतना, तो मौसा पूछ रहा है। तो लसा गुणे मौसा हमारा ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा कितना है, ए और बी दिया कितना 132 बोले 168, और हमारा एलसीएम दे दिया कितना 3168 गुणे एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
HCF बराबर 132 गुणे 168 बटे 3168। यदि हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा, टोटल काटने पीटने पर आपका आ जाएगा, यदि काटते हैं 168 इकन्ने 168, 168 से एक बार में गया 168 इकन्ने 168, तो 316 68 हो गया, 316 68। तो 168 इकन्ने एक बार गया तो हमारा 168, कितना बचेगा? 2 बच गया, कितना गया? 16 में 60 गया 8, 10 में 6 गया 4, 2 में से गया 1, 148 यानी 1488 आ गया। तो अब कितना से भाग देंगे तो हमारा 7 बार जाएगा, 7 इकन्ने 7, 7 8 56 यानी 8 बार जाएगा, यानी 19 से भाग देंगे तो 19, 9 बार जाएगा तो 9 8 8 दूनी 16, तो हमारा कितनी बार जाएगा? एक इकन्ने 16 छक्का 16 7 116 8 128, 16 9 144, 17 9 बार जाएगा, 9 8 72, कितनी बार जाएगा? तो एक सेकंड इसको देखते हैं, 168 से कितनी बार गया? 31 68 था ना, एक सेकंड, 31 68 है, तो 31 68 से भाग देते हैं तो हमारा कितनी बार जाएगा? जल्दी से, एक सेकंड, 31 68 भागा कितना है हमारा? 168। ये कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक दे रहा है लग रहा है। एक सेकंड, इसको हम देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा क्या 132 गुणे 288, सॉरी, ये हमारा कितना है? 288 है ना, तभी तो गलती आ रहा है। 288, 288। अब 288 से भाग देंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा, 31 68 भागा कितना? 288, तो हमारा कितने बार? ये 11 बार में कट जाएगा। यहाँ देख लीजिए 288, यहाँ से 288 करने 288, ये हमने ध्यान नहीं दिया। 288 करने 288 कितना गया? 3 में 2 गया, ये 16 में 60 गया 8, और ये 8 उतर जाएगा, और ये 11 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 288 एक बार जाएगा, यानी 11 से एक कट जाएगा 12 बार में, तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, आपका टाइम बर्बाद हुआ। तो थोड़ा सा क्या था क्वेश्चन, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, 168 लिख दिया, तो इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ता है, कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। एक शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है 426 और 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इसका एलसीएम हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके हमें क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं। तो इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, हल। तो यहाँ पर यहाँ हम लिख सकते हैं 426 क्या है? कम है ना, किससे? 576 से, 576 से। तो हमारा ए बराबर यहाँ पर कितना जाएगा? ए बराबर हो जाएगा, तो 426 कम बी बराबर 576, 576,
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो 426 में 576 से भाग देंगे, 426 भागा 576, तो 426 576 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 426 एक बार में जाएगा, तो 426 घटाने पर यहाँ पाएगा जीरो, और यहाँ आ जाएगा 150, 150 में 426 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी 15 दूना 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो हमारा 300 हो जाएगा, यानी बच जाएगा कितना? 126 बच जाएगा। तो 126 में 150, 126 से 150 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 126 बचेगा कितना? यहाँ पर बचेगा 24, 126 में 24 से भाग देंगे तो यानी 5 बार जाएगा, 24 5 120, यहाँ बचेगा 6, यानी 24 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। तो अब आइए निकालते हैं। तो कह रहा क्या? एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 526 है, कितना है? कितना है? 576, तो 576 बराबर हमारा कितना हो गया? तो 576 यानी 426 गुणे कितना? 1 प्लस कितना? 150 गुणे 1 कितना हो गया हमारा? 150। तो कितना हमारा? 576 कितना था? 426 गुणे हमने क्या किया? 1 प्लस कितना? 150, तो हमारा कितना आ गया? 576। अब हमारा 426, अब कितना हमारा? 426, 426, 426 में हम किससे भाग दे रहे हैं? 150 से, 150 से भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार, तो 150 गुणे 2 और प्लस कितना हमारा आया? कितना? 126, 126 हमारा बच गया। तो अब 126 ये हमारा क्या होगा? 150 यहाँ आ जाएगा, तो 150 हमारे यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा? 126 से 126 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और प्लस कितना बचेगा हमारा? 24, 126 कितनी? एक बार जाएगा और बचेगा कितना हमारा? 24। अब 24 हमारा 126 यहाँ आ जाएगा, 126 यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120 प्लस 6, तो हमारा 1 सेकेंड यहाँ आ जाएगा, 24 पंजे 120 प्लस 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 24 यहाँ आ जाएगा, और आ जाएगा कितना? 24 6 गुणे 4 प्लस 0, तो हमारा कितना आ गया? एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया? हमारा आ गया इसका एचसीएफ 6। तो हमारा एचसीएफ यानी एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा आंसर। तो हमारा एचसीएफ 6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एचसीएफ 6। तो हमारा 400 हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एकदम शानदार तरीके से। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये शानदार तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से आपको सारे क्वेश्चन क्या हो गए? क्लियर, एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से हो गए होंगे। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को जल्दी से
शानदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन हमने किया है और जो भी क्वेश्चन किए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार साबित होने वाले हैं। तो एक बार सेशन को जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों के साथ। तो जल्दी से सेशन को शेयर एक बार कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार और सिद्ध करके हम बताएंगे। कड़ी में 3 तो हमने बता दिया था, लेकिन कड़ी में 5 वाला भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद शानदार से क्वेश्चन है, कड़ी में 3 है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। तो कड़ी में 3 वाला, तो कड़ी में 5 वाला एक बार करके दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।